हाय एवरीवन, मैं मानस और मैं एक न्यूमरोलॉजर हूँ। तो मैं ना ऐसी चीज़ें देखता रहता हूँ अपनी लाइफ में कि कहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा सकूँ कि लाइफ में हमारे न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। अब एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत बार वो काम कर रही होती है बट हम लोग उसको देख नहीं पाते। अभी जैसे कि मैं भी कुछ काम कर रहा था और बाय द वेज ऐसा बन गया कि वो न्यूमरोलॉजी वर्किंग मुझे दिख गई, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ तुरंत मैं शेयर कर दूँ इससे पहले कि मैं चीज़ें डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे दिखाना, देखिए यहाँ पे ना कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इधर पे दिखाना यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो जनरली मैंने ये वाला एलिमेंट लिया था। अब पहले मैं सोच रहा था कि चलो वन से कुछ बनाते हैं, बट ठीक है, तो मैंने एलिमेंट लेके ट्राई किया। अब देखो फाइनल जो लोगो बना है वो यहाँ पर है। ये है 7th पेज, अगर आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये है 7th पेज। 7वें पेज पे ये बन गया। लेकिन इसके पहले जो मैंने एक ही पेज पे तीनों चारों एलिमेंट्स वगैरह ले लिया था, और जितने मैंने एलिमेंट्स लिए मैंने एक साथ ही डाल दिया, और फिर एक एक पेज पे बस वो एलिमेंट को उठा के डाल दिया, और फिर सोचा कि उसके अराउंड कुछ बनाएंगे। अब वो खैर नहीं बनाया ज़्यादा, बट क्या और कहाँ डला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि ये 6 है, ठीक है, 6 पे डाला है, तो ये जो 6 है ये लग्जरी शो करता है। तो ये जो 1 है ये भी ऐसा एक लग्जूरियस सा दिख रहा है 1। तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं डाला, ये ऑटोमेटिकली यहीं पे आया है, क्योंकि मैंने बस उठा के एक एक एलिमेंट को दूसरे दूसरे पेज पर डाल दिया। मैंने ये नहीं गिना कौन सा पेज है कौन सा नहीं है, बट समहाउ इट हैपेंड। जो सिंक हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ है। आप अगर लग्जूरियस चीज़ों की वो भी देखेंगे ना, लोगोस वगैरह, तो वो आपको ऐसे दिखेगा कि कोई एक सिंगल एलिमेंट होता है, और वो सिंगल एलिमेंट जो है पूरे इसमें एक ही चीज़ होती है, दैट इज़ इट। तो उस तरह का यहाँ पे एक दिख रहा है आपको कि लग्जूरियस टाइप का दिख रहा है। और ये 6वें नंबर का पेज है जो कि शुक्र का होता है, और शुक्र भी लग्जरी को दिखाता है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो ये 5th है, 5वां पेज है। 5वां मरकरी होता है, बुध होता है, और जो ग्रीन कलर है ये भी मरकरी है, बुध है। तो भले ही मैंने ये 1 उठाया, लेकिन ये कहीं और से उठाया था, कोई और एलिमेंट था, तो उसका कलर नेचुरली ही ग्रीन था, तो इसलिए वो ग्रीन कलर, मैंने यहाँ कलर्स चेंज नहीं किए हैं। तो बस मैंने उठा के डाला था। मैंने सोचा था कि बाद में इसको कुछ करूँगा, बट ठीक है, नहीं करा। लेकिन 5 नंबर मर्क्यूरी ग्रीन, इसका अपना कलर ग्रीन होता है, और ये जो यहाँ एलिमेंट है ये भी ग्रीन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये वाला एलिमेंट। यहाँ पे एक और चीज़ थी, वो मैंने डिलीट कर दी, नीचे से कुछ मैंने लगाया हुआ था थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब ये ऑलरेडी अतरंगी टाइप का है, इसमें एक और अतरंगी चीज़ थी। तो 4 नंबर जो होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज़ अ नंबर 4। ठीक है, तो चौथा पेज है, 4 नंबर राहु का होता है, और वो थोड़ा अतरंगी होता है, अफलातून होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, मतलब उसका सोच विचार हर चीज़ ही डिफरेंट होती है। तो वो यहाँ पे दिख रही है। इवन ये जो कलर यूज़ किया है यहाँ पे टेक्स्ट पे, वो भी ब्राउनिश है। तो राहु पुलिस भी होती है, अगर हम लाल किताब वगैरह से देखते हैं तो राहु को हम पुलिस भी कहते हैं, तो वो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग दिख गया। अब देखो ये 3 नंबर का पेज है, 3 नंबर का पेज है, और यहाँ पे बीच में गणेश जी हैं, और ये सूर्य जैसा कुछ लगा हुआ है। तो अगर 3 की हम बात करें तो इसका मित्र होता है 1 यानी कि सूर्य, और 9 यानी कि मंगल। काफ़ी हद तक मित्र ही होता है। इवन वैदिक न्यूमरोलॉजी में 319 एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, गोल्डन योगा है, तो वो वाला आपको चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही धार्मिक दिख रहा है, तो 3 नंबर गुरु का होता है, गुरु यानी धर्म, धार्मिक, वो सब, और यहाँ पे आपको वो धार्मिक चीज़ दिखाई दे रही है। अब आप बोलेंगे 2 and 1, लेकिन वो ना थोड़ा ज़्यादा क्लटर्ड है, क्योंकि मैंने पुराना लोगो था उसकी थोड़ी सी चीर फाड़ की ज़्यादा कर दिया, तो मैं देखो वो थोड़ा ख़राब है, बट कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। देखो जैसे ये एक सर्कल्स है ना, 2 सर्कल्स हैं, तारा है, सूरज है, चांद है, चांद जैसा, मतलब नॉट चांद बट लाइक दैट समथिंग। तो ये जो चांद जैसी चीज़ है ये भी यहाँ पर है। तो और ये 2nd नंबर का पेज है मेरा, तो ये एलिमेंट भी आ गया है ना। उसके बाद जैसे 1 है, तो यहाँ पे देखो प्रॉपर सूर्य दिख रहा है, यहाँ पे ये सन है। अब तारा वारा बाकी चीज़ है, लेकिन ये सन है। तो यहाँ पे देखो, मतलब आप एक चीज़ देख पाओगे कि ये सन पेज नंबर 1 और ये सन, ये दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे लाइफ में छोटी छोटी ही तरीके से या किसी न किसी तरीके से ये जो न्यूमरोलॉजी है ये काम करती हुई होती है। और ना ही सिर्फ यहाँ, मैंने कई सारे अच्छे बड़े बड़े सीरियल्स भी देखे, बिग सीरियल्स, उसमें बराबर ये होता है कि जो
कहानी की थीम होती है और जो चीज़ें होती हैं वो उस नंबर से कई बार कोइंसाइड करती हैं। अब ये नहीं कह रहा मैं कि हमेशा करती हैं, बट कई बार। इवन मैंने कुछ कोर्सेस ऐसे देखे हैं, जैसे कई लोग ऑनलाइन कोर्सेज बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने जानबूझ के किया था या उनसे भी बाई द वेज हो गया, क्योंकि जनरली पीपल आर नॉट दैट एस्ट्रोलॉजिकल, है ना, उतना एस्ट्रोलॉजिकल नहीं होते हैं, अपने हिसाब से ही करते हैं। मतलब 5वें शायद 5th मॉड्यूल था, उसमें बराबर वो कलर उन्होंने ग्रीन ले रखा था। 3rd या ऐसा कोई मॉड्यूल था जिसमें ज़्यादा येलो के टेंचेस दिख रहे थे, ज़्यादा येलो था। अब वो उन्होंने बस थोड़ा सा चेंज करने के लिए दिया हो टेक्स्ट को और बाकी चीज़ों को, ताकि ऑनलाइन कोर्स है, इट शुडंट बी बोर। बट कहीं ना कहीं मैंने वही उसमें भी देखा कि हर एक नंबर का जो मॉड्यूल है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उस नंबर के एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर चीज़ में आए हुए हैं। तो ये चीज़ ना हर जगह आपको दिखाई देगी इफ़ यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, बिकॉज कहते हैं ना कि हर चीज़ हमारे सामने होती है, बस वो दिखाई नहीं देती। अगर आप बेंगलोर में एक आई थिंक विश्वेश्वरीय का एक वो है, CV रमन है या विश्वेश्वर किसका, तो बहुत पहले मैं गया था, आई वॉज वेरी स्मॉल, तब मैं एक बार गया था। तो म्यूज़ियम है वहाँ पे, उस म्यूज़ियम में बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट हैं जो कि बच्चे कर सकते हैं। और मैं भी छोटा ही था, बच्चा था जब मैं वहाँ गया था, बहुत साल हो गए। बट एक चीज़ मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी वहाँ पे, क्योंकि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक ऐसी जगह थी, मतलब एक ऐसा बॉक्स सा था जिसमें कि लाइट थी, बट वो लाइट दिखाई नहीं देती थी। अब आप बोलोगे लाइट नहीं दिखाई दे रही, हाँ एक्चुअली वहाँ पे लाइट थी, लेकिन लाइट दिखाई नहीं देती थी, क्योंकि लाइट भी क्या होता है ना, लाइट तब दिखाई देती है जब कोई चीज़ से टकराए और उसका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है, तब वो लाइट दिखाई देती है। अदरवाइज लाइट भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि स्पेस में लाइट होती है, बट अनलेस एंड अनटिल वो किसी चीज़ को टकरा के हम पर आएगी तो ही हमें दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। तो वो वाली चीज़ वहाँ पे दिखाई गई थी। तो उसके लिए करना कुछ नहीं था, एक छोटा सा बटन था नीचे, बटन दबाओ तो थर्माकोल के बॉल्स उड़ के ऐसे हवा में ऊपर आते थे। तो वो जैसी हवा में आते थे ना, तब वो लाइट को टकरा के दिखता था कि अच्छा यहाँ पे इतना प्रकाश था। बट अगर वो नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, जैसे कि थर्माकोल के बॉल्स थे, तो अगर वो नहीं है तो दिखता था कि जैसे लाइट ही नहीं है। कहने का मतलब ये कि एस्ट्रोलॉजी, एलिमेंट्स और ये हर चीज़ काम करती है, न्यूमरोलॉजी काम करती है, हम देख नहीं पाते। थोड़ा सा अगर हम अपने आप को ऑब्जर्वेंट बना लें, थोड़ा सा हल्की सी ट्रेनिंग कर लें, तो हमें हर जगह दिखेगा कि कैसे बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हर चीज़ हमारी लाइफ में काम करती है। और जो हम कहते हैं कि कौन सा वो ग्रह इतना दूर बैठा उसको मेरी चिंता है, या उस ग्रह के पास कोई काम नहीं है जो मेरे लिए ही आएगा और ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात समझिए, इट इज़ ऑल एनर्जी। एनर्जी है, तरंगे हैं, वो वहाँ से बैठ के कुछ नहीं कर रहा है। इज़ नॉट अ पर्सन, इट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ अ यूनिवर्सल एंटिटी। वो आपकी, मेरी या किसी भी सोच से बहुत बड़ा है। जैसे सन एक यूनिवर्सल एंटिटी है, वैसे ही जुपिटर है, सैटर्न है, दीज आर ऑल यूनिवर्सल एंटिटीज़। तो हमारी समझ और हमारी सोच से बहुत परे उनके चीज़ें होती हैं। जैसे कि भगवान क्या करता है हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग हमारे सीरियल्स में उसका मानवीयकरण कर रहे होते हैं। पार्वती माँ बार बार पूछ रही होती है महादेव से कि अरे ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया, और बहुत बेतुके से और मतलब बचकाने से सवाल पूछते हुए दिखती है। तो वो तो हमारा मानवीयकरण करना हो गया भगवानों को। लेकिन आप समझ सकते हो कि क्यों पार्वती माँ ऐसे पूछेगी, जब वो एक्चुअल में काली है, जो महादेव के ऊपर अपना पैर रख के खड़ी होती है। तो आप समझो, ये सब मानवीयकरण की बातें होती हैं। इसीलिए हम लोग ना छोटी सोच में छोटा सोचते हैं, बट यूनिवर्स बहुत बड़ा, इनफाइनाइट है, हमारी सोच फाइनाइट है। थोड़ा सा खोलें अपनी सोच, तो हर जगह दिखेगा आपको कि कहाँ कैसे कैसे हमारे लाइफ में न्यूमरोलॉजी काम करती है, एस्ट्रोलॉजी काम करती है, प्लैनेट्स काम करते हैं। तो आज के लिए इतने, थैंक्स लॉट, मिलते हैं बाद में।